जी हां, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एयर चीफ मार्शल देश के दुश्मनों की खैर नहीं होगी, देश के लिए गेम चेंजर साबित होगा चिनूक को लेकर के ये बड़ी बातें कही गई है। आपको बता दें कि चिनूक हेलीकॉप्टर आज ही शामिल हुआ है और जाहिर तौर पर देश की ताकत और बढ़ेगी। आप जी हाँ, बिल्कुल। धनोआ ने साफ कह दिया है कि चिनूक के आने के बाद से इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी, दुश्मनों पर भारी साबित होगा ये चिनूक। ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में भाग ले सकता है और दिन रात के ऑपरेशन में ये सक्षम है। यानी कि धनोआ ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को और चीन को चेतावनी दी है कि भारत की तरफ अगर आंख भी उठाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा और चिनूक कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाता हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारा था तब उस ऑपरेशन में इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था और अब भारतीय वायुसेना में इस हेलीकॉप्टर का शामिल होना जाहिर तौर पर देश की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है। Will give the Indian Air Force a quantum leap in terms of capability to transport cargo to precarious high altitude locations. The aircraft is one of its best in its category. Even though the Indian Air Force has been operating medium lift helicopters in the form of the Mi-17 and the heavy lift helicopters in the form of Mi-26, the Chinook with a ceiling of 20,000 feet will redefine heli lift not just in operations such as inter-valley troop transportation, transport of artillery guns and other heavy loads for the border road organization in the undersung role, but also in humanitarian assistance and disaster relief. और चार तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से चिनूक अचूक है। बार बार ये कहा जा रहा है तकनीक के मामले में, और इसी का इस्तेमाल तब किया गया था जब लादेन का एनकाउंटर किया गया था अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा। सीधे तौर पर एयरफोर्स का नया योद्धा है चिनूक, डबल इंजन से लैस है। इसकी खासियत है अपने आप में ये चार तस्वीरें जो कि आपको बयां करती है कि आखिर चिनूक की खासियत क्या है। और रिपब्लिक भारत की संवाददाता अंजू निर्वाण ने चिनूक हेलीकॉप्टर के पायलट से एक्सक्लूसिव बातचीत की। भारतीय वायुसेना की ताकत में आज और इजाफा हो गया। चिनूक हेलीकॉप्टर आज भारतीय वायुसेना में शामिल हुए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है चिनूक हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने वाले दो पायलट्स अनुपम यादव और सिद्धार्थ। हम इनसे जानेंगे कि क्या खासियत है इस हेलीकॉप्टर की, किस तरीके से ये भारतीय वायुसेना की शक्ति में इजाफा करेगा। जी सर, किस तरह से ये वायुसेना की शक्ति में इजाफा करेगा? मैम, ये हेलीकॉप्टर पहला टेंडम रोटर हेलीकॉप्टर है जो हमारे पास आया है। इस जहाज़ की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारे एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग आर्मी की जो गन्स पहले हम पार्ट्स में ले जाते थे अब उनको एक साथ ले जा पाएंगे और फॉरवर्ड एरिया में ले जा पाएंगे। तो एक तरीके से जैसा हमारे चीफ ने बोला है कि ये गेम चेंजर होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए इन फॉरवर्ड एरियाज। गेम चेंजर होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं। आप इसकी एयरलिफ्ट की ताकत के बारे में बताइए कि जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेस को ले जाने में और इस तरह से ये मदद करेगा और किस किस चीज में ये काम आएगा, क्या क्या है इसकी विशेषता? मैम, जैसे ये 54 ट्रूप्स को एक साथ एक बार ले जा सकता है, जो आपको सीटिंग अरेंजमेंट दिख रहा है उस तरह से 54 कॉम्बैट रेडी ट्रूप्स जा सकते हैं। हाँ। नीचे 3 अंडरस्लंग के इक्विपमेंट लगे हुए हैं मैम, तो एक साथ ये 3 लोड को ले जा सकता है, जैसा कि आपको पीछे फोटोग्राफ में दिखेगा। तो 3 लोड एक साथ जा सकते हैं एंड उसके अलावा दिन और रात में ये पूरी तरह ऑपरेशनल है मैम। सर आप बताइए जिस तरह से क्या क्या खासियत है इसकी, क्योंकि ये हम देख रहे हैं काफी जो कि पहले डिजाइन हुआ था चिनूक हेलीकॉप्टर, जिस तरह के हमने रिपोर्ट्स भी पढ़ी कि ये काफी पहले हैवी था, इसके डिजाइन को मॉडिफाई किया गया है और क्या खासियत? हाँ जी, जब चिनूक्स बने थे तो वो 1960s में बने थे, वियतनाम वॉर में यूज हुए थे। उसके बाद से काफ़ी कुछ इसमें चेंज हुआ है, एवियोनिक्स काफ़ी बदला है, जहाज का वेट लिफ्टिंग कैपेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हुई है। जब ये इनिशियली बना था तब 33,000 पाउंड्स का वजन उठा सकता था, अभी ये 54,000 पाउंड्स का वजन उठा सकता है, विच इज़ फेनोमेनली हाई। एंड ये हमारे लिए अच्छी बात है कि दे हैव प्रोवाइडेड अस विद द मॉडर्न एवियोनिक्स। हर चीज़ मॉडर्न जो है इस एयरक्राफ्ट में वो हम यूटिलाइज करेंगे एंड विल यूज इट हमारे हर मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए। हर मिशन को कंप्लीट करेगा, लेकिन इस मिशन पर जाने के लिए जिस तरह से आप लोगों ने सीखा, कितनी लंबी आप लोगों की ट्रेनिंग रही, किस तरह का वो पूरा दौर रहा? दौर काफ़ी अच्छा था। जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे वहाँ पे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, वो यूएस आर्मी में काम कर चुके थे, तो उनसे हमें ऑपरेशनल एक्सपीरियंस का गेन हुआ
उन्होंने हमें इस हेलीकॉप्टर की खासियतें बताई, जो पिक्यूलरिटीज़ है इस टैंडम रोटर में, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए कम्प्लीटली न्यू था। हमारे जितने भी अदर हेलीकॉप्टर्स है वो टैंडम रोटर नहीं है, तो हमें वो चीज़ जानने को मिली। उन्होंने इराक, अफगानिस्तान में कैसे ऑपरेट किया है वो हमें कुछ उनसे सीखने को मिला, जो हम आगे जाके यूज़ करने वाले हैं। सर, जैसा कि हमें पता है कि इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का खात्मा करने के लिए भी किया था, तो और क्या खासियत है? जैसे भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल करेगी तो हो सकता है कि भारत के भी बहुत सारे मिशन पूरे हों इससे। मैम, इस जहाज़ का रोल यूएस में स्पेशल ऑपरेशंस में यूज़ होता है, सर्च एंड रेस्क्यू में यूज़ होता है। उसके अलावा जो रोल यूटिलाइजेशन है मैम, वो तो ज़्यादा डिस्कस करना सेफ नहीं है, बट येस, जितनी भी हमारी कैपेबिलिटी थी उसमें काफ़ी कुछ ऐड ऑन हो जाएगा एंड इट विल डेफिनेटली एनहांस आवर ऑफ कैपेबिलिटी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या खासियत है इस चॉपर की, इस हेलीकॉप्टर की। तो स्पेशल ऑपरेशन के लिए खास है हेलीकॉप्टर, और यह हेलीकॉप्टर एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जिसमें हवा से ही तेल भर लेने की क्षमता है और डबल इंजन से लैस है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चिनूक हेलीकॉप्टर वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म हेलीकॉप्टर है। इसकी खासियत है कि ये ऊंचाई वाले इलाकों में बेहद मददगार साबित हो सकता है। स्पेशल फोर्सेस के लिए तैयार किया गया ये हेलीकॉप्टर राहत लड़ाकू में भी अहम भूमिका निभा सकता है, और साथ ही ये बड़ी संख्या में लोगों को बचाने के लिए भी उपयोगी है। भारी वजन, सैनिक साजो सामान उठाने के लिए, हथियार, उपकरण, ईंधन ढोने में काफी मददगार है। इसमें एकीकृत डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि चिनूक में कॉमन एविएशन आर्किटेक्चर कॉकपिट है। ये हर भौगोलिक स्थिति में काम करने के लिए सक्षम है। जी हां, आपको हम बताएं कि राहत का काम भी करेगा और साथ ही ये जो फाइटर बैटलफील्ड है वहां पे एक फाइटर की तरह भी काम करेगा। हेलीकॉप्टर 315 किलोमीटर यानी 315 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी वियतनाम, लीबिया और के युद्ध में, इराक के युद्ध में, अफगानिस्तान में काफी बड़ी भूमिका रही है, काफी अहम भूमिका इस हेलीकॉप्टर ने निभाई है। आपको बता दें कि अब तक 26 देशों के पास ये हेलीकॉप्टर रहा है, लेकिन अब से हिंदुस्तान में भी इस हेलीकॉप्टर की मौजूदगी रहने वाली है। जाहिर तौर पर भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। और दरअसल ये पूरा जो एक करार के तहत ये हेलीकॉप्टर देश में आया है, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो भी हम आपको बताएं। अमेरिका से रक्षा करार हुआ और उसके बाद ये चॉपर भारत में आया है। सितंबर 2015 में भारत अमेरिका में करार हुआ था और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर का करार किया गया था। वायुसेना में पहली बार अमेरिकी हेलीकॉप्टर, अभी 4 चिनूक हेलीकॉप्टर्स मिले हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक सुबह के वक्त की चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं उस वक्त किस तरीके से भारतीय वायुसेना में इसको शामिल किया गया, और दूसरी तस्वीर में हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसकी खासियत क्या कुछ है और कब इसको चुना गया। और साथ ही ये भी जानिए किसके पास कितने हैं चिनूक। तो ब्रिटेन की बात करें, 24 चिनूक चॉपर हेलीकॉप्टर हैं इनके पास। नीदरलैंड्स में 17, कनाडा में 15 और चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। सिंगापुर में 15 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 10 हैं, और इस तरीके से कई देश हैं जिनके पास ये हेलीकॉप्टर अभी सर्विस में हैं। खासकर अमेरिका में ये बना और बोइंग कंपनी ने सबसे पहले 1960 में इसकी शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे कई देशों के पास ये हेलीकॉप्टर हुआ। अलग अलग वॉरफील्ड में इसने बड़ी भूमिका निभाई। अब भारत की भी क्षमता बढ़ गई है, भारत के पास भी ये हेलीकॉप्टर मौजूद है। और अब वक्त हो चला है टॉप 10 खबरों का।